पिछले क्लास में तुम्हारा जो टॉपिक था उसको कवर अप कर चुके थे। अब हम लोग एक फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो एक बात बताओ, लास्ट क्लास में जब हम लोग क्लास खत्म कर रहे थे तो कोई स्टूडेंट सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछ रहा था ना, बन गया था? यस सर, बन गया था। गुड। अच्छा, तो आगे देखिए हम लोग इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सर हाँ बोलो। सर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी सर। यस सर। आप लोग का सबका? यस सर, डीएवी वाले लोग का तो है। देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो आपका चैप्टर है ना, इसी में आपका ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है। सर ठीक हम है, लोग का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। किसका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है? सर आर्यन और मैन। आर्यन और मयंक का। बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी से। अच्छा, तुम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है ना? यस सर है, उसके आगे। सबका कंपाउंड इंटरेस्ट है टॉपिक चैप्टर में? यस सर। यस सर। चलो बिल्कुल, वेरी गुड। तो चलो हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जाएंगे। तो कोई डाउट? नो सर। आर्यन, मयंक, कोई डाउट? नो सर। चलो तो इसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, तो इंटरेस्ट के बारे में देखो। इंटरेस्ट में आप लोग सिंपल इंटरेस्ट क्लास 7 में पढ़ चुके थे। इंटरेस्ट इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अपना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से समझना ध्यान से। इंटरेस्ट में हम लोग सिंपल में पढ़ चुके थे, सिंपल इंटरेस्ट। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको आप लोग डिनोट करते थे एसआई से, और इसको आप लोग डिनोट करेंगे सीआई से। कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है कि देखो, हर एक साल अगर मान लो कि 100 रुपीज है, ठीक है ना, इधर भी, और 100 रुपीज है इधर भी, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में भी 100 रुपीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 100 रुपीज है। तो इसका हर एक साल का इंटरेस्ट जो रहता है ना, वो सेम रहता है। मान लो फर्स्ट ईयर का लिए बात करें, अगर इसका इंटरेस्ट 10, तो सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट 10, और ऐसे करके सोन बढ़ते जाएगा। लेकिन इसका अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हारा इंटरेस्ट अगर 10 है, तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा ना, वो 100 प्लस 10 का जो इंटरेस्ट होगा वो आएगा, मतलब क्या 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सोन इंक्रीज करके रहता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। अब देखो, ये कहाँ कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसको समझिए। जैसे कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो आप देखिएगा हर एक साल इंटरेस्ट जो होता है, मान लो पैसा डिपॉजिट कर दिए आप और उस पैसा को आप छू ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? तो पहला ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा आप चेक करेंगे तो दूसरा ईयर का जो इंटरेस्ट होगा सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला ईयर मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट था, उस 10,000 रुपीज का जो भी इंटरेस्ट आया एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या कर दिया गया, 10,000 रुपीज में ऐड कर दिया गया, और पूरे को क्या कर दिया गया, प्रिंसिपल बना दिया गया। फिर अब उस पे इंटरेस्ट तुमको मिलने लगा, तो इसलिए इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है,
the sum of money, sum of 20,000 becomes tomorrow 32,000. A sum of money, a sum of 20,000 becomes 32,000 in 3 years. 3 years at simple interest. Find the SI and the rate of interest. Find करो. बन गया? सर बना रहे हैं. Good. सर हेलो सर. बोलो. सर SI हो जाएगा 12,000, 1,200. और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20. सबका यही है? यस सर. देखो, बोल रहा है कि 20,000 है और ये बढ़ के हो जा रहा है कितना? 32,000. मतलब अमाउंट दिया है 32,000. तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल है आपके पास कितना? 12,000. तो देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सही है ना? देखो Yes तो sir. यहाँ पर अमाउंट है कितना? 32,000 और प्रिंसिपल है 20,000. तो इंटरेस्ट आ गया 12,000. तो ये तो इंटरेस्ट तुम्हारा पता चल गया. अब क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल के बताइए. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हम लोग जानते हैं SI इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय 100. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर लेके आ जाते. तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जिसका जो वैल्यू है पुट कर दो. SI है कितना? 12,000 इंटू 100 है ना.
बाय कितना प्रिंसिपल है 20,000 into 3. और कितना टाइम है 3 years इज इक्वल टू आर। बाकी जो कट रहा है काट दो, 1 2 3 1 2 3, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा कितना तुम्हारा, ये भी कट गया, 3 1 जा 2 से कट गया, कितना हो गया, कितना 2 बार, ये हो गया 20%। चलो ठीक है, अब हम लोग चलो कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन को भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से देखेंगे, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड interest on rupees 1,000 at 4% per annum। ठीक है, और कितना समय के लिए, एट 4% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, बोल रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए 1000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4% और टाइम क्या है 2 years, 2 years के बाद। ठीक है, चलो तो 2 years के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग एक काम करेंगे, इसमें अमाउंट भी देख लेंगे। हम लोग क्या सीखे कि हम लोग में क्या, जो पहला साल का और दूसरा साल में डिफरेंस क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो हम लोग का प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर के एंड में, वो क्या होता है सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का, ये क्या बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब बताओ इसमें तुमको एसआई फाइंड करो फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर रुपीज सर 80 फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है सर, रुपीज 80 एसआई क्या हो जाएगा, पी P इंटू आर इंटू इंटू टी क्या हो जाएगा 100। 100 नहीं, तो एसआई देखो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4, टाइम क्या है 1 बाई क्या 100। चलो फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं तो टाइम 1 होगा ना, 0 से 0 काट दिए तो एसआई कितना आया, देखो 4 10 जा 40। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब देखो हम लोग क्या करना है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर से हम लोग पीआरटी लगाते और ये फॉर्मूला लगाते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, फॉर सेकेंड ईयर। सर हाँ बोलिए। सर वहाँ पे टाइम तो 2 years है सर, वहाँ पे आप 1 क्यों लिखे हैं? 1 इसलिए लिखे हैं बाबू क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का हम लोग फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका हर एक साल पैसा जो है ना वो बढ़ता जाता है, हर एक साल पैसा बढ़ता जाता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल में डिफरेंस आ जाता है। कैसे, देखो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है ना, और फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट तुमको मिलता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कहलाता है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर यह बताओ कि ये तुम्हारा सेकेंड ईयर जो आ गया, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कैसे बनेगा, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो आप बताओ सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, बताओ। 1040 सर 1040 ये हो जाएगा 1000 प्लस 40, दैट मीन्स व्हाट कि 1040। अब हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो कैसे निकलेगा बताइए, P इंटू आर इंटू पी T बाय by 100
ठीक है, तो बताओ जरा सा T क्या है 1040। 40 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%। टाइम क्या है 1 ईयर 1 बाय 100, सही है ना। चलो yes sir अब ये देखो 10 से 10 कट गया, अब इंटू कर लो 104 को 4 से इंटू करो, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 का sir 6 416 0 1 का 1 और 4 1 जा 4, यही आएगा ना। और बाई में Yes. क्या है तुम्हारा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 41.6, या आप चाहे तो 41.60 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिख, तो 41.6। अब क्या बोला था कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 at 4% per annum for 2 years। तो बताओ 2 years में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे हुआ। sir 81.6 हाँ तो देखो पहले समझो कि टोटल क्या हुआ। टोटल हम लोग के पास अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आया बताइए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट मींस प्रिंसिपल कितना था देखो 1040 और इंटरेस्ट कितना आया 41.60 कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ 108160, सही है ना। तो अब टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपके पास देख लीजिए 108160 माइनस प्रिंसिपल कितना था 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 81.6। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर समझ नहीं आया वो वाला अमाउंट yes sir समझ नहीं आया अच्छा कोई बात नहीं, कहाँ से दिक्कत है ये बताओ। सर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वाला। अच्छा यहाँ से दिक्कत है, बाकी सब क्लियर है। यस सर। yes sir ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा तो फिर बताना, ठीक है। देखो फिर से, चलो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। देखो अमाउंट हम लोग को पूछ रहा है क्या कि बताइए 2 साल के बाद अगर आप क्या किए हैं 1000 मान लीजिए किसी से लिए हैं 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 2 साल के बाद आप उसको क्या करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों वापस करेंगे, हाँ या ना बताइए। 2 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों दिया जाएगा, सही है। यस सर। yes sir तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या कहलाता है अमाउंट, सही है ना, बताओ यस yes सही है। sir अब जरा सा देखना बोलना, ठीक है ना, बोलना तो पूछा जाए तो बताइएगा जरा सा। तो प्रिंसिपल आपका बताइए क्या है, फर्स्ट ईयर का देखो प्रिंसिपल था कितना यहाँ पर 1000, ठीक। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था 1040, सही है ना। yes sir बताओ टोटल पैसा आप उससे लिए कितना थे, 1000 टोटल पैसा आप उसको दे कितना रहे हैं, 1081.60। ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया, सही है, बोलो यस सर। यही अमाउंट हुआ ना। यस सर। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाँ या ना बताओ। यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा समझो कि इंटरेस्ट क्या होगा तो आपका जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं और जितना प्रिंसिपल आप लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आप कितना पे कर रहे हैं 1081.60 और प्रिंसिपल आपने लिया कितना था, तो इंटरेस्ट कितना आप दे रहे हैं बताइए, बताओ क्लियर है कि अब भी डाउट है। अभी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बोलना मत, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे जाके और भी इसमें क्वेश्चन अलग अलग बनेगा, इसलिए अगर अभी भी डाउट है तो पूछो। सर मैं फिर से समझाइए ना एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझो फिर से। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं आप, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट बोलते साथ साथ बताते चलना। सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोग पैसा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे 2 लिखते हैं। सही बात है? Yes, sir. बोलो Yes. हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट नहीं पे करते। कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा क्यों बढ़ता है? यहाँ पे देखो क्यों तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या होता है समझो। Yes, sir. जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि 1000 ही तो लिया गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ और सेकेंड ईयर शुरू हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर जब खत्म हुआ और सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो आपको क्या देखने को मिला कि जो प्रिंसिपल था उसमें क्या कर दिया गया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया। देख लो प्रिंसिपल ये था, इस पे इंटरेस्ट देखो ऐड कर दिया गया। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया ना वो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया, तब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बना। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल तुम्हारे पास बन के आया 1040। अब तुम क्या कर रहे हो, 1040 का इंटरेस्ट निकाल रहे हो एक साल के लिए। वो इंटरेस्ट कितना निकल के आया तुम्हारे पास, 41.6। सही है हाँ या ना? यस सर। अब अगर तुमको टोटल इंटरेस्ट चाहिए, टोटल इंटरेस्ट, चलो एक बार फिर से बताते हैं, इसको पूरे को हटाओ। सर दोनों इंटरेस्ट तो प्लस नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही बता रहे हैं। देखो टोटल तुमको इंटरेस्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 81.60। 81.60. 81.60। सही है ना? ठीक, यस तो सर। डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है डायरेक्ट। सही है Yes, ना? sir. तो सर Yes, sir. डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, क्या? डायरेक्ट दोनों ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। सर ऐसे नहीं बना सकते सर, दोनों इंटरेस्ट हम प्लस कर देंगे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो वही तो किया गया ना यहाँ पे, देखो दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दिए, यही कंपाउंड सर इंटरेस्ट। निकी अलग क्या बोलो? कुछ नहीं सर। देखो और यहाँ पर भी वही काम, देखो जो काम यहाँ पे किया गया ना वही काम देखो यहाँ पर भी किया गया। बस दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है ना, कि बार बार तुम हर एक बार इंटरेस्ट जोड़ने से अच्छा एक बार देखो क्या टोटल अमाउंट कितना है और उसमें क्या करो, प्रिंसिपल माइनस कर दो। देखो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम। यस सर। यस सर। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस, हम लोग एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लेंगे कि हाँ अगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही बनाते हैं। देखो कैसे सेम आंसर आएगा। नोट कर लिया आप लोग सब कोई? यस सर। अब देखो सेम क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बनाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बनाए हैं ना, अब देखो इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बनाने पे कितना आसानी से बन जाएगा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बता रहे बिल्कुल बता रहे, पहले बताएंगे उसके बाद ही। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, देखो पहले अमाउंट का फॉर्मूला देखो, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, किसका, अमाउंट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला है, जहां पे एक इसको डिनोट करता है अमाउंट को, P डिनोट करता है किसको, प्रिंसिपल, R डिनोट करता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब इसी में तुम्हारा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला बताओ। इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सही है,
Yes, sir. ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बताया। अब इसमें हम सीआई लगा देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो वही होगा ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? चाहे Yes, सिंपल sir. इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब बताओ अमाउंट का फॉर्मूला तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या Sir, दिख रहा है? P into P Sir, into P 1 plus R by 100 into N. ठीक है, ये दिख रहा है आपको किसका? ए का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला। अब इसमें क्या कर दीजिएगा, प्रिंसिपल को ये वाला प्रिंसिपल माइनस कीजिएगा ना, आया ना? Yes, तो sir. देखो सीआई का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से देखो पी और यहाँ से टी कॉमन निकल जाएगा, देख लो। Yes, ये sir. हाँ, तो क्या हो जाएगा, पी कॉमन निकल गया तो इन P ब्रैकेट square. क्या बचा, इन ब्रैकेट क्या बचा तुम्हारे पास, 1 1 प्लस plus. आर बाई 100 का पावर n माइनस 1। बोलो सही है? Sir, वो 1 कहाँ से आया? ये p हटेगा तो 1 नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये p वापस आ जाएगा तो यहाँ p और ये p इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो p। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। सबका हो गया? yes, Sir, एक मिनट. सर ठीक। अब इस फॉर्मूला पे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Yes, sir, हो गया. ठीक है, देखिए आप चाहे ना तो एक ही फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है ना, अमाउंट का, और उसी से तुम क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा तुमको नहीं याद करना होगा, एक ही याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे देखो हम इसी से बनाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। ठीक है, अमाउंट नहीं पता, प्रिंसिपल पता है 1000, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 4 बाई 100 का पावर कितना, n। n मतलब टाइम 2 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 4 बाई 100 का पावर 2। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1000। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ तो, 100 प्लस 4 बाई 100 इंटू 100 प्लस 4 बाई 100। बताओ आया ना? Yes, sir. क्योंकि पावर 2 है, पावर 1 पावर 1 पावर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, 104 इंटू 104 बाई कितना आ गया, 10। ठीक है, 104 और 104 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1081.60 ही आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है ना, इसको जीरो ऑफ कर, तो देख लो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या निकल गया, अमाउंट। अब तुमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सी आई इज इक्वल टू, देखो अमाउंट आया है 1081.6 और इसमें माइनस कर दीजिए 1000, तो आ जाएगा कितना, 81.6। पिछला केस में भी देख लो यही आया था। ठीक है, तो इस Yes, फॉर्मूला sir. को देखो कितना आसानी से बन गया, नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? yes, sir. चलो एक Yes, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। Find the compound interest on rupees 12,000 for 3 years at
10% per annum. Compounded annually. सुनो, सर कंपाउंड एनुअली क्या निकालना? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है क्या, सालाना उसको, मतलब ब्याज जो इंटरेस्ट है वो सालाना काउंट किया जा रहा है, एनुअली काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ ये काउंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पैसा दिया हुआ है कितना, 12,000, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। हर एक साल 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। सर हाँ बोलो। सर 3972। 3972। बाकी लोग जल्दी से आंसर करो। ये कौन आंसर किया अभी, श्रेया? सर हाँ मयंक बोलो। सर 1200। मयंक आया है 1200। मयंक आया है 1200। बाकी लोग जल्दी से बताओ। सर 147720। सर या 56760। कितना आया आर्यन? सीआई बताओ आर्यन कितना आया? सर 56760। 56760। सर मेरा सीआई आया 13200। 13200। चलो देखो अब सबको ही जरा सा कहाँ दिक्कत हो रहा है। ये श्रेया का आंसर था ना? चलो देखो, यहाँ पे क्या बोला ना, सबसे पहले तो बताओ हम क्या बोले, एक ही फॉर्मूला याद करने से काम चल जाएगा। वो क्या है, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। ठीक है, अमाउंट फाइंड हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है तुम्हारे पास, तो देखो प्रिंसिपल है 12,000। ठीक है 12,000, और यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है देखो 10%, और बाई 100 पे पावर n कितना है 3। यहाँ से देखो 10 से 10 काट दो तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बाई 10 का पावर 3। किसी को कहीं पे भी दिक्कत होगा तो बता देना। ठीक है, ये हो जाएगा 11 बाई 10 पे पावर 3। दैट मीन्स व्हाट, पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं ना, बताओ हाँ या ना। 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई
102030 102030, ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। आप लोग क्यूब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्यूब में पढ़े थे कि 11 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 1331। हाँ, तुमको 1331 में 12 इंटू करना है, 1331 में क्या इंटू करना है, 12। तो 2 1 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 1335 मतलब आ गया 15972, ये आ गया 15972। ठीक है, ये आ गया अमाउंट आ गया। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपके पास अमाउंट है 15972 और प्रिंसिपल है कितना, 12,000। यस सर 3972 आएगा। 2000, तो ये आएगा 3972। सर हाँ बोलो। को एनुअली निकालना था तो हम लोग 1 ईयर ना लेना चाहिए था, 3 ईयर लिया। हाँ देखो, वो इसलिए बाबू यहाँ पर एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि एनुअली इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट जो पैसा पे कैलकुलेट किया जा रहा है वो एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए कंपाउंडेड एनुअली था। और ये देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इससे पहले जो आप फॉर्मूला से बना रहे थे ना, तो आप एक एक साल का लेके बना रहे थे। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, इसलिए हम लोग हर एक साल का एक एक साल का लेके बना रहे थे। लेकिन ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे n अगर 3 या 3 दिया है तो n की जगह पे 3 पुट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक चीज और देखो, एक चीज और यहाँ पे कंफ्यूजन आया ना, तो एक चीज हम और क्लियर करते हैं। पहले इसको नोट करो, नोट करो इसको। हो गया सर। यस सर कर लिए। देखो, एक कंफ्यूजन आया है, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा हम और दूर करते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन भी दे रहे हैं और कुछ और भी बता रहे हैं। देखो, ऐसे भी 2-3 तरीके का फॉर्मूला और बताना है, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं, मेथड और बताना है कि कब एनुअली कैसे कैलकुलेट होगा, क्वार्टरली कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, एक होता है कन्वर्सन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है ना कि टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, कोई भी मेथड जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्न कर जाता है। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कि दिया हुआ है कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर का। 1 ईयर का कन्वर्जन पीरियड हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, इसको आप हाफ ईयरली भी बोलते हैं। और तीसरा होता है क्या, 3 मंथ्स का, इसको आप क्वार्टरली भी बोलते हैं, क्वार्टरली भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना, 1 साल के बाद ये प्रिंसिपल प्लस कुछ इंटरेस्ट बन जाएगा। सब कोई बोलो हाँ या ना। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल है, 1 साल के बाद ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन जाएगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब बताओ, सेकेंड ईयर कन्वर्जन पीरियड स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर ये कुछ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का भी कुछ यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट आएगा, सही है, हाँ या ना। बताओ। यस सर। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। उसी तरीके से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में उसी तरीके का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। सर लेकिन सर क्या, सर P प्लस आई, ये P प्लस आई, ये P प्लस आई, ये वाला, ये प्रिंसिपल है ना। तो आप सेकंड ईयरली में P आई प्लस आई किए, हाँ, तो सर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा, यस सर। सर ठीक है, क्योंकि इसके- P आई तो आ ही गया है। हाँ देखो क्या होगा, अब समझो, ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं ना बाबू, ये तो तुम्हारा बस एग्जाम्पल समझाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, ये पूरा प्रिंसिपल बन जाएगा और फिर इसका कुछ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो 100 है, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बताओ। ये 100 इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो 10 रुपीज इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल 100 है, ठीक है। अब देखो, ये 100 प्लस 10 जो है, इस सेकेंड ईयर का क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, है ना। अब इसका कुछ इंटरेस्ट आएगा ना, बताओ। 100 प्लस 10 कितना होता है, 110 होता है।
और इसका Yes, कुछ sir. 110 का इंटरेस्ट 11 आएगा। अब ये बताइए क्या नया प्रिंसिपल नहीं बन गया इसके लिए? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ ये क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो जरा सा एक बात और समझो, इसी को देखो, इसी को जब तुम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बनाओगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, तो तुमको बार बार इस तरीके का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन हम लोग क्या सीख लिए, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीख लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में तुमको हर एक साल का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपका वो फॉर्मूला बनाया ही गया है ताकि आप हर एक साल के लिए कैलकुलेट ना करें, डायरेक्ट आपको जितना साल के लिए कैलकुलेट करना है वो कर ले। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आप समझते हैं? देखो कन्वर्शन पीरियड को थोड़ा सा, कन्वर्शन पीरियड का मतलब होता है जिस टाइम इंटरवल के बाद तुम्हारा सिस्टम जो होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखो 1 साल के बाद सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंडेड ईयरली। क्या बोला जाएगा? Compounded ईयरली। यहाँ पर देखो 6 मंथ्स के बाद सिस्टम चेंज हो जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोला जाएगा? Compounded half. Compounded half yearly. इसको बोला जा रहा है 3 मंथ के बाद सिस्टम चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली। Quarterly. क्लियर है ना? क्लियर है? Yes, sir. आप देखो कुछ और भी समझाते हैं, देखो ध्यान से, कुछ और भी समझाना चाहते हैं इसको। देखो देखो अगर मान लो कि तुमको क्वेश्चन आए, इन फ्यूचर क्वेश्चन आए, जो कि आएगा, ठीक है, उस समय भी बताएंगे, लेकिन अभी देखो मन में क्वेश्चन उठाए हुए। देखो मान लो कि इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है, सही बात है, और सिस्टम जो है ना वो क्वार्टरली काम कर रहा है या हाफ ईयरली काम कर रहा है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो 6 मंथ में देखो यहाँ पे ये 12 मंथ का है, 12 मंथ का, तो 12 मंथ का है तो 12 मंथ का हाफ होता है 6 मंथ, सही बात है ना? Yes, sir. Right. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ होगा, R/2, आया ना? यस सर। Yes, sir. तो R/2 मतलब 10% का इंटरेस्ट है, तो अब कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा? 5%। उसी तरीके से और जाओ, क्वार्टरली में जाओ, तो क्वार्टरली में जाओगे तो क्या होगा? 3 मंथ, 3 मंथ, सही है, हाँ या ना? यस सर। Yes, अब यहाँ sir. पे R/, देखो 6 मंथ हाफ हुआ है, तो R/2 भी क्या होगा? R/4। R/2 भी हाफ होगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? ये डायरेक्ट लिख देते हैं R/, तो अब यहाँ पे 5% इंटरेस्ट था, तो इसमें कितना लगेगा? बोलिए, आ रहा है बात समझ में? देखो इसको, ये पूरा कन्वर्शन पीरियड पे काम करता है, ठीक है, लेकिन बस तुम टेंशन मत लो, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो Yes, कुछ sir. क्वेश्चन दे रहे, देखो जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डाउट को क्लियर कर देगा, देख लो। Which is 4 years, which in 4 years, which in 4 years at the rate of 4% per annum gives rupees
1600 as simple interest. तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से सब कोई। सर तो समझा दे। क्वेश्चन समझा दे रहे हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो ये बताए ना, क्योंकि देखो आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आपको कन्वर्जन पीरियड या इस तरीके का कुछ दिखेगा तो आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। सिर्फ जहां तक बताया जा रहा है उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बोल रहा है कितना के लिए, 4 इयर्स के लिए, है ना। ऑन द प्रिंसिपल विच इज 4 ईयर, विच इन 4 years at the rate of 4% per annum if 1600 as simple interest। बोल रहा है उस पैसे पे, प्रिंसिपल तुमको नहीं बताया है कि प्रिंसिपल क्या है, आपको बोला जा रहा है बस कोई प्रिंसिपल है जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर उसको लगाया जाता है, कोई पैसा को अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया जाता है 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 4 साल के बाद, 4 इयर्स के बाद वो क्या करता है, 1600 तुमको सिंपल इंटरेस्ट देता है। तो अब प्रिंसिपल क्या है पता करिए, पता करो और क्या करो, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। पहले तुमको प्रिंसिपल फाइंड करना होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, फिर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होगा। बन गया, सर बना रहे हैं। ठीक। दिक्कत हो रहा है बनाने में, देखो देखो ध्यान से सब कोई, तब देखो क्या बोला ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट अभी भूल जाओ, पहले बोल रहा है क्या,
on the principal which in 4 years at the rate of 4%. मतलब क्या, प्रिंसिपल तुमको नहीं पता है, प्रिंसिपल आप क्या कर लीजिए, x मान लीजिए, आपको नहीं पता है प्रिंसिपल। अब बोल रहा है क्या, इन 4 years at the rate of 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1600, और टाइम क्या है तुम्हारे पास 4 years। तो प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, बताओ तो, बहुत ही आसानी से निकल Yes, जाएगा। sir. SI इज इक्वल टू क्या होता है, तो P इंटू R इंटू T by 100. तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा, R इंटू T इज इक्वल टू P। बोलो हाँ या ना। सर आंसर आ गया। कितना, बोलो। 58564। 58564, ये क्या है, 585। ये क्या है, यस सर। क्या निकला ये, क्या निकला है, स्मिथ, स्मिथ ना, स्मिथ का है ना। सर प्रिंसिपल फॉल्ट आउट। चलो ठीक है, अब देखो हम बना रहे हैं। तो SI आपके पास कितना है, SI नहीं पता, 100, SI कितना है तुम्हारे पास 1600, तो ये 1600 इंटू क्या है 100 बाई देखो R कितना है 4 और टाइम कितना है 4 इज इक्वल टू P। तो देखो 4 1 जा 4 और 4 4 जा, ये भी खत्म, तो बचेगा कितना तुम्हारे पास 100। प्रिंसिपल निकल गया 10,000। देख लो सब कुछ ठीक है। अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है कितना, 10,000, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 4%, टाइम कितना है तो 4 years, ठीक है, CI फाइंड करना है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 बाई 100 इंटू क्या है तुम्हारे पास 4, तो ये क्या हो जाएगा इंटू देखो 100 प्लस 4 बाई 100 पे पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया कितना 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100, ठीक है, कितना बार, इसको जरा सा काटो और कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो सर 100 वहाँ 10,000 से हो जाएगा क्या, सर 200 10,000 यहाँ पे, सर वहाँ ऊपर ऊपर। अच्छा ये वाला, ये हाँ आप इसको काटो कैलकुलेट करो, बोलते रहे कैलकुलेट करो, आप बताओ आंसर। अच्छा एक मिनट देखो यहाँ पे, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 4% नहीं था, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4% नहीं था 10% था, तो जहां जहां पे 4 है वहां वहां पे आपको 10% लगा देना, ठीक है, ये 10% है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम पूरा ही हटा देते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 10,000 और ये है देखो, ये 0 से 0 कट गया, तो बचेगा कितना तुम्हारे पास 1 प्लस 1 बाई 10 का पावर 4, तो ये कुछ अलग आएगा, ठीक है। देखो 11 बाई 10, 11 बाई 10, 11 बाई 10 और आएगा 11 बाई 10, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अगर 3 11 क्या हो जाता है 1331 ना इंटू 11, तो कितना आ रहा है 1331 इंटू 11, चेक कर लो कितना आ रहा है। अच्छा हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1331 सर 14641। सर 146 14641। तो ये वो आ गया तुम्हारा आंसर,
ये क्या है, अमाउंट है, तुमको Sir, फाइंड क्या करने बोला है, compound interest, amount minus principal. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 14641, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो इंटरेस्ट कितना आ गया बता दो जल्दी से, 4641, ये आंसर नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पहले जल्दी से नोट कर लो। सर कर ली। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, देखो इसी में डाउट, कंपाउंड इंटरेस्ट को ना थोड़ा सा अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं ध्यान से बनाना, ठीक है ना सब कोई। और जो भी अगर क्वेश्चन में डाउट आएगा आप उसको चैट पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। चैट सबको यूज करते हैं ना, उसमें चैट में भी आप अपलोड कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।